नमस्कार दोस्तों, मैं मुबीन खान मैथ एक्सपर्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं वर्ग और वर्गमूल से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस क्लास में अपन बात करेंगे वर्ग और वर्गमूल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पेपरों की दृष्टि से जो सभी एग्जामों की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछे जाते हैं वर्ग और वर्गमूल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अलग ही आज आपको मैं इनकी ट्रिक बताने वाला हूं, बिल्कुल आंसर आपका सेकंडों में आएगा। तो अब अपन देखते हैं कि 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। अपन ने भी 3 क्वेश्चन लिखे हैं, एक प्लस का, एक माइनस का और एक गुणे का। प्लस, माइनस और गुणा, ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए अपन को पहले प्लस का करते हैं, और प्लस के लिए अपन को एक नियम याद रखना पड़ता है। प्लस के लिए एक नियम याद रखना पड़ता है कि धनात्मक चिन्ह होने पर, इस प्रकार के यदि सवाल है तो धनात्मक चिन्ह होने पर, कैसे चिन्ह होने पर? धनात्मक चिन्ह होने पर बड़ी संख्या आंसर होगी। धनात्मक चिन्ह होने पर बड़ी संख्या अपना उत्तर होगी, अपना आंसर होगी। धनात्मक चिन्ह होने पर यानी पॉजिटिव साइन होने पर, प्लस का चिन्ह होने पर बड़ी संख्या अपना उत्तर होगी। पहला क्वेश्चन जैसी दे रखा है अपना, अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक। इसका मान ज्ञात करना है। अब अपन को चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, इनके 2 टुकड़ों में बांटना है 42 को। कितने टुकड़ों में बांटना है? 2 टुकड़ों में बांटना है, और वे टुकड़े ऐसे होने चाहिए जिनका अंतर क्या हो? 1 हो। जैसे 42 जो है, इस 42 को अपन ऐसा लिख सकते हैं 6 गुणा 7। 6 गुणा 7। इनका जो अंतर है, जो अपन ने टुकड़े किए हैं, इनका अंतर क्या है? 7 माइनस 6 बराबर 1। तो जो अंडर रूट में प्लस हो चाहे माइनस हो, जो अंडर रूट में संख्या दे रखी है, उनको अपन 2 टुकड़ों में बांटते हैं। 2 टुकड़े ऐसे होने चाहिए जिनका अंतर क्या हो? 1 हो। और अपन ने प्लस के लिए नियम क्या लिखा है कि धनात्मक चिन्ह होने पर बड़ी संख्या अपना उत्तर होगी। बड़ी संख्या अपना उत्तर होगी। तो अब अपन ने देखा कि दोनों जो 42 था अंडर रूट में, उसको 2 टुकड़ों में बांट लिया, 6, 7। उनका अंतर कितना है? 1। तो कौन सा आंसर होगा अपना? 7 होगा। तो अपना जो आंसर होगा 7 होगा। मात्र 1 से या 2 सेकंड में अपना आंसर इसका निकाल देंगे। अब इसी का अपन यदि एक और एग्जाम्पल लें प्लस का, कि अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस डॉट डॉट अनंत तक जा रहा है। इसका लें तो अपन देखते हैं भाई 30 के 2 टुकड़े करते हैं, 5 × 6, एक 5 और एक 6, 6 पंजे 30। दोनों का अंतर देखा, अंतर कितना है? 6 माइनस 5 बराबर 1। तो अपना जो आंसर होगा, अपना जो उत्तर होगा वह क्या होगा? 6 होगा। प्लस का चिन्ह होने पर कौन सा आंसर होगा? यानी बड़ी संख्या आंसर अपना होगा। इसी प्रकार माइनस के लिए अपन देखते हैं। किसके लिए देखते हैं? माइनस के लिए देखते हैं। और माइनस में आपको ये वाला नियम याद रखना है, ऋणात्मक यानी नेगेटिव चिन्ह होने पर छोटी संख्या अपना उत्तर होगी, अपना उत्तर होगी। छोटी संख्या अपना क्या होगी? उत्तर होगी। कौन सी संख्या उत्तर होगी भाई? अपनी छोटी संख्या अपना
उत्तर होगी। तो क्वेश्चन जो सेकंड है वे देखते हैं अपन। जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है अंडर रूट 110 माइनस अंडर रूट 110 माइनस अंडर रूट 110, यानी ये अपना डॉट डॉट माइनस में चलता जाएगा कहाँ तक, अनंत तक। इसका मान निकालना है तो अपन को वही 110 को दो टुकड़ों में बांटना है। 110 को क्या करना है, दो टुकड़ों में बांटना है। और जब दो टुकड़ों में अपन को करना है, वह टुकड़े कैसे होने चाहिए, उनके बीच का जो अंतर है वे एक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो अपन ने जो 110 है इसे दो टुकड़ों में बांटा, 1 10 इंटू 11, 10 गुणा 11 करते हैं तो कितना आता है, 110 आता है। इनका अंतर कितना है, 11 माइनस 10 बराबर 1। इस अंतर को तो आप लिखने की ज़रूरत नहीं, केवल मनी मन समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। आपको मनी मन करना है कि जो ये आया है 110, तो 10 इंटू 11 110 हो गया। अंतर कितने का, 1 का। तो माइनस चिन्ह होने पर अपना आंसर कौन सी संख्या होगी, छोटी संख्या होगी। कौन सी होगी, छोटी, यानी आंसर अपना कितना होगा, 10 होगा। आंसर क्या होगा, 10 होगा। अब यदि एक एग्जाम्पल अपन और लें, उसी को ले लें जो अपन ने इधर लिया है 30 वाला, कि इसका माइनस होने पर आंसर क्या आएगा। तो अपन ने इसको यदि माइनस में लिखा 30 माइनस 30 माइनस 30 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। अब इसमें इधर तो किसका चिन्ह था, प्लस का, इधर किसका है, माइनस का है। अब अंतर ये है कि माइनस होने पर छोटी संख्या होगी। अपन ने देखे जो 30 है इसके दो भागों में इसे बांटा, यानी इसको लिख दिया 5 इंटू 6। इनका अंतर देखा 1 आता है, तो अपना आंसर क्या होगा, अपना आंसर माइनस चिन्ह है तो 5 होगा। प्लस चिन्ह था तो क्या आया था, 6 आया था, आंसर अपना 6 आया था। और माइनस है तो क्या आया था, छोटी संख्या आएगा, यानी 5 आ गया। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि गुणे में हो तो क्या करते हैं भाई, किस में हो, गुणे में हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में आप इनको उतार सकते हो, अपने नोट्स प्रॉपर बना सकते हो। कंप्लीट महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन करा रहे हैं। तो अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3, और इसके लिए नियम लिखेंगे कि गुणे का चिन्ह होने पर, गुणे में संख्या होने पर वही संख्या अपना आंसर होगी। इसके लिए क्या याद रखना है, गुणे की संख्या होने पर वही संख्या अपना आंसर होगी भाई। गुणा का चिन्ह होने पर वही संख्या अपना उत्तर होगी। वही संख्या अपना क्या होगी, उत्तर होगी भाई। तीसरा क्वेश्चन जैसे ये दे रखा है अंडर रूट 5 डॉट डॉट डॉट, इसका तो ये किस में है, सब गुणे में है, तो वही संख्या अपना क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5। जैसे और लिख देते हैं 2 इंटू 2 डॉट डॉट डॉट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी अपना 2 हो जाएगा। तो ये देखिए अपन ने वर्गमूल से संबंधित इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अपन बात करते हैं कि और क्वेश्चनों की। तो अब देखते हैं और इम्पोर्टेंट सवाल। अपन वर्ग और वर्गमूल पर आधारित इम्पोर्टेंट सवाल अपन देखते हैं। इस प्रकार के सवाल भी बहुत ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2016 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, क्या हो जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसका अपन जब हल करेंगे तो क्या दे रखा है, 2016 के अभाज्य गुणनखंड कर दोगे। 2016 की क्या कर दोगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से 1 0
08, फिर 2 का जाएगा 5 0 4, फिर 2 का जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 का 1 2 6, फिर 2 का देंगे 6 3, फिर किसका जाएगा 2 का नहीं जाएगा, अब किसका जाएगा 3 का जाएगा, 3 का देंगे 3 दून 6, 3 एकम 3, फिर 3 का देंगे 3 सत्ते 21, फिर 7 का देंगे 7 एकम 7। तो अपन ने 2016 था, इसके गुणनखंड में आ गए 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, 3 के कितने हैं 2, 1 और 2, 7 का क्या है 1। अब अपन ने इसको देखा कि इसके अपन जोड़े बनाते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि में मैंने आपको बताया था कि 2 2 के क्या बनाते हैं जोड़े, ये इस 2 के बन गया, इन 2 का बन गया, 3 3 का बन गया, कौन कौन बचा 1, जिनका जोड़ा नहीं बचा उसे ले लो भाई, जिसका जोड़ा नहीं बना उसे ले लो। एक तो क्या बच गया 2, एक क्या बच गया 7, एक तो 2 और एक क्या है 7, इन दोनों को गुणा कर दो, 2 × 7 कितना आ गया 14। तो 14 से यदि इस संख्या को गुणा कर दिया जाए तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है कि जिससे 2016 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है, वे क्या है 14 है, वे क्या है 14 है। यदि इसी क्वेश्चन में अपन से कहा जाए कि वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 2016 को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो 14 से क्या देना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा। लेकिन एक भाग का क्वेश्चन भी अपन करते हैं। दोस्तों अब देखते हैं अपन एक और इम्पोर्टेंट सवाल पेपरों की दृष्टि से कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1008 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, वही अपन क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके अभाज्य गुणनखंड कर देंगे भी। क्या कर देंगे अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो अपन ने अभाज्य गुणनखंड किए किसके 1008 के, किसका जाएगा 2 का, 2 पंजे 10 0 4 504 आ गया, फिर 2 का दिया 2 2 4 2 पंजे 10 2 यानी 252, फिर 2 का दिया 1 2 6, फिर 2 का दिया 63, फिर 2 का दिया यानी नहीं जाएगा, किसका देंगे 3 का, 3 का देंगे 3 दून 6 3 एकम 3, फिर 3 का 3 सत्ते 21, फिर 7 का 1। तो अपन ने 1008 के अभाज्य गुणनखंड के 1 2 3 4, तो 2 के कितने आ गए 4, 1 2 3 और 4, 3 के कितने आ गए 1 और 2 × 7। तो वही अपन क्या करते हैं जोड़े बनाते हैं, 2 2 के क्या बनाते हैं जोड़े। ये जोड़ा बन गया 1 2 2 का, ये बन गया 1 3 3 का बन गया। किसका जोड़ा नहीं बना 7 का नहीं बना। तो अपन जब 7 का जोड़ा नहीं बन रहा, इसको हटाना है, भाग देने का मतलब अपन इसमें किसका भाग दे दें 7 का, तो 7 हट जाएगा। तो अपना वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 7 होगी, जिससे भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या भागफल जो आएगा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो किससे भाग देने पर 7 से भाग देने पर, किससे भाग देने पर 7 से भाग देने पर, किससे भाग देने पर 7 से भाग देने पर आएगी। तो ये हुई अपनी किसकी बात वर्ग और वर्गमूल पर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात। आगे फिर अपन करेंगे अगला टॉपिक घन एवं घनमूल। घन एवं घनमूल बेसिक जानकारी, घन निकालने की विधियाँ, घनमूल निकालने की विधियाँ और उसके ऊपर आधारित क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप अपने YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर मैं लेके आऊँगा आपके सामने इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग क्लास। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद,
जय भारत।